नमस्कार मित्रों। सबसे पहले आप सभी को मेरा सुबह सुबह का प्रणाम। आज मंगलवार का दिन है। भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। सुबह सुबह आदत है फोन उठाने की और सभी को सुबह प्रभात करके अपनी दिनचर्या आरंभ करता हूँ और देश दुनिया की बहुत सारी समाचार, अपने स्थानीय समाचार कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। पिछले कुछ समय से बड़ी अजीब सी स्थिति हम सभी की हो गई है। फोन उठाओ या अखबार उठाओ तो सबसे पहले कहीं ना कहीं विवाद, लड़ाई झगड़े, इस तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो लगातार कुछ समय से विवाद की स्थिति यहाँ बनी रहती है, क्योंकि पहले चाहे हरियाणा वाला विवाद रहा हो, फिर अभी निहंग हुआ विवाद रहा हो, और आज सुबह सुबह मैंने देखा कि ऋषिकेश में सुभाष चौक में एक किसी सज्जन ने लड़ाई का वीडियो डाल रखा था। इसके पीछे लोगों का कारण क्या है, कई बार मन में प्रश्न उठता है और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कभी मन बड़ा कुंठित सा भी होता है कि आखिर हम लोग इतने उतावले क्यों हो गए हैं, हमारी सहन शक्ति क्यों चली गई, किस बात का क्रोध, किस बात की हमारी उत्तेजना है। ये मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि इससे पहले भी लोग रहा करते थे, यात्राएं चलती थी, आए दिन ट्रैफिक जाम की सुविधा दिक्कतें भी होती थी, लेकिन इतना वाद विवाद, इतना कुछ नहीं होता था। उत्तराखंड सदैव से तीर्थ यात्रियों को स्वागत करने वाला प्रदेश रहा है। चार धाम की यात्रा रही हो, चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा रही हो, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, नागरिकों ने कहीं ना कहीं सभी का सम्मान किया, मान सम्मान किया, और कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा जुड़ती है। चाहे ट्रांसपोर्ट का उद्योग हो, होटल्स व्यवसायी हों, छोटे मोटे चाय वाले हमारे लोग हों, सभी की आर्थिकी से जुड़ती है। क्योंकि मैं ऋषिकेश का निवासी हूँ, ऋषिकेश की आर्थिकी तो विशेष रूप से जुड़ती है। कि जितना भी सामान पहाड़ों में जाता है सब ऋषिकेश से जाता है। ऋषिकेश पहाड़ों की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। व्यापारी वर्ग से जुड़ा रहा हूँ तो इसलिए सब सारी बातों को इनका जानकारी भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो मन को मैं कहीं ना कहीं विचलित करती भी हैं। और जब आकलन करो, चिंता करो अपना, तो एक चीज जो मुझे लगा सबसे ज्यादा, वो ये जो वीडियो हो गया, ये मोबाइल हो गया, इसमें सोशल मीडिया हो गया, इसका लोग सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपना आकलन है, मैं सबको ले उसमें दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव कोई खबर नहीं डालते हैं। समाज में क्या हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, उसकी खबर हम डालें तो उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने वाली बातों को, वीडियो को हम डालते हैं तो समाज में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं अपने जितने हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि कम से कम समाज में विघटन पैदा करने वाले तत्वों से बचना चाहिए, और सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, जिससे समाज में दुराव पैदा होता हो, आपस में मतभेद पैदा होते हों, वो कम से कम हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी किसी चीज़ का प्रचार प्रसार हमें नहीं करना चाहिए जिससे प्रदेश को, देश को कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हों। मित्रों, सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी चीज़ को अपनी बात पहुंचाने के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन समाज में हम क्या पहुंचा रहे हैं ये भी हमारा दायित्व बनता है। हम अच्छी बात पहुंचाएंगे तो समाज हमें अच्छा ही मानेगा, गलत बात पहुंचाएंगे तो गलत ही मानेगा। पिछले दिनों जिस प्रकार का वाद विवाद दोनों तरफ से हुआ, मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि
हरियाणा वाले विवाद में हरियाणा के लोगों ने भी डाला, उत्तराखंड के लोगों ने तो डाला, फिर पंजाब वाला विषय चल रहा, वहाँ भी इस तरह की बातें चल रही हैं। ये समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, समाज को एकजुट रखना चाहिए। सब चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन आपसी भाईचारा, आप बुरे वक्त में किसी के साथ खड़े हों, वह सदैव आपके साथ जाता है। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए जिससे आपसी भाईचारा हमारा समाप्त होता है, उसमें कहीं दिक्कत आती है। और हमारे प्रदेश के तो विशेषकर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रदेश उभरता हुआ प्रदेश है, और इस प्रदेश में व्यापार की सबसे अगर महत्वपूर्ण कड़ी मैं किसी को मानता हूँ तो वो तीर्थाटन है। हमने तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया, ये हमारी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। अब जब तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया है तो पर्यटक तो हर तरह के लोग आएंगे ना। उन पर्यटकों को शालीनता से समझाना और विवाद को न्यूनतम करना, ये हमारा ही दायित्व है। राजनीतिक लोग भी इस बात में सबको अपना अपना जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वो किसी दल के भी हों। चुनाव तो 2027 में समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाज में ये जो विघटन, ये जो दूरियां, ये जो खाइयां हम लोग बना रहे हैं, ये सदैव हमारे साथ रहने वाली हैं। खासकर उन मैं राजनीतिक दलों से आग्रह कर रहा हूँ जो केवल इस बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं कि ये नीच प्लेन का है, ये पहाड़ का है। अरे भाई, हम भी पहाड़ के हैं, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार प्लेन में ही बसे हैं। ये दोहराव अगर आप यहाँ पैदा करेंगे तो ये मत मानो यहीं तक सीमित रहेगा, ये नीचे तक जाएगा। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में दिक्कतें पैदा हों। हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं, प्रदेश हमारे अलग हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी बोली भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देश का झंडा तो तिरंगा ही है ना भाई। और हमारे प्रदेश के हर परिवार से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति फौज में होगा, वो देश की सेवा कर रहा है। वो केवल प्रदेश की सेवा नहीं कर रहा, देश की सेवा कर रहा है। और जब देश की सेवा व्यक्ति करता है तो उसका पहला हित देश ही होता है। ये मन में भाव हमारे होना चाहिए मित्रों। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी किसी बात से भी किसी को ठेस पहुँची हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो डालने का अर्थ ये था कि ऐसी समाचार सुनने के लगातार सुन के कान पक गए। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस भाव से हम लोग जीवन सीखा है, क्योंकि हम लोग आईडीपीएल कॉलोनी के निवासी हैं, और आईडीपीएल में हर समाज के संप्रदाय के लोग, हर जाति मजहब के लोग इकट्ठे रहते थे, भाईचारे से रहते, परिवार के रूप में रहते थे। तो आदत वही पड़ी है। इसलिए ऐसी स्थितियों में थोड़ा मन में एक दिक्कत पैदा होती है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं भाईचारे में इस बातों से दिक्कत आ रही है। विशेष करके जो सोशल मीडिया हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि समाज में पॉजिटिव बात पहुँचाएं, नेगेटिव बात ना पहुँचाएं। धन्यवाद।